नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जेकेएसएसबी ने परीक्षा व्यवस्था में किया भारी बदलाव, अब होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन। जम्मू कश्मीर के पेंशनर और पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर। जम्मू संभाग के 10 जिलों में 1 अक्टूबर से पहले शुरू होगी ओपीडी सेवा। और जम्मू संभाग में डेंगू के बढ़ते मामले बने चिंता का कारण। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ज्ञानवापी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा बेरोजगारी, महंगाई जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को उछाल रही है। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट का फैसला भाजपा के इस नैरेटिव के समर्थन में है। महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि अदालतों ने फैसला सुनाया था कि 1947 में धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखा जाए। भाजपा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए वे सांप्रदायिक मुद्दों को उछालकर लोगों का ध्यान भटका रही है। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट का फैसला भाजपा के इस बयान का समर्थन करता है। इससे पहले सोमवार को जम्मू में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 बहाल होगा। गुलाम नबी आज़ाद और भाजपा की सोच अलग हो सकती है, लेकिन उनकी सोच सकारात्मक है। के दफ्तर के बाहर, तो क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? वो कल मेरे पास खुद ही यहाँ मिलने आए थे। मुझे लगता है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेरे सिर पास आए, उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई। वो बहुत मुश्किल हालात में है। जान सबसे बड़ी चीज़ है, मगर बीजेपी अपना नैरेटिव चेंज नहीं करना चाहते। ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर में सब चंगा है। कश्मीरी पंडित अगर वहाँ से निकलता है तो फिर इनकी पोल खुल जाती है। तो इसलिए उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। उनकी तनख्वाहें बंद है, उनको राशन पे तंग किया जा रहा है। कई लोगों की ट्रांसफ़र की गई है जो इनके मंजूर नज़र है, जो इनके अपने लोग हैं, मगर उन बेचारों को तंग किया जा रहा है। But now over a period of time it has been seen that there is a drift. Are you worried that you are not able to consolidate your party hold in Jammu region? देखिए, जम्मू में मुफ्ती साहब ने बहुत वक्त गुजारा। हमें जम्मू के वोटों की फिक्र नहीं है, पर हम चाहते हैं जम्मू और कश्मीर इकट्ठा रहे। यहाँ जो बीजेपी का जो यहाँ तांडव चल रहा है कि किस तरीके से जम्मू और कश्मीर को लड़ाया जाए, हिंदू और मुसलमान का लड़ाया जाए, उसके लिए मैं बार बार यहाँ आती हूँ, बात करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उनको ये कहने के लिए कि हम एक सेक्युलर रियासत है। और सबसे बड़ी अगर सेक्युलर कोई जगह देखनी हो तो वो जम्मू है, जहाँ आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलते हैं। कश्मीर भी ऐसा होता था किसी ज़माने में, मगर आज बदकिस्मती से वहाँ ऐसा माहौल नहीं है। प्रदेश में 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में घोटाले के बाद जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने परीक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव किया है। अब OAR पद्धति के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन होगा। इसके लिए भर्ती एजेंसी को 2 की बजाय 1 साल का ही अनुबंध मिलेगा। भर्ती एजेंसी के काम के विश्लेषण के बाद अनुबंध को आगे बढ़ाया जा सकता है। 5 साल से CBT परीक्षाओं का सफल आयोजन करने वाली भर्ती एजेंसी को ही जिम्मेदारी मिलेगी। इसके साथ ही परीक्षा के 10 दिन पहले ही केंद्र को सील कर दिया जाएगा। JKSSB के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड ने अक्टूबर से भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है। पेपर लीक होने के कारण 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब बोर्ड नई भर्ती एजेंसी की तलाश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में करीब 1.25 लाख पेंशनर और पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने इनके लिए जीवन प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सत्यापन सुविधा को शुरू कर दिया है। इसमें वृद्धों, दिव्यांगों आदि को राहत मिलेगी। उपराज्यपाल की आवाम की आवाज़ कार्यक्रम में पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण सत्यापन सुविधा को ऑनलाइन करने का सुझाव मिला था। इसके बाद डिजिटल प्रमाण पत्र सुविधा को शुरू किया गया। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक भारद्वाज की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि आधार आधारित पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा करवा सकते हैं। इसके लिए पेंशनर जीवन प्रमाण वेबसाइट से जीवन प्रमाण विंडो और एंड्रॉयड क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में 1 अक्टूबर से
पहले ओपीडी सेवा शुरू करने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन जिलों में मनोरोग विशेषज्ञ ना होने के कारण वहां के अन्य डॉक्टरों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंगलवार से मनोरोग अस्पताल में प्रशिक्षण शुरू होगा। इस समय जम्मू के अलावा कठुआ, डोडा, राजौरी में ओपीडी सेवाएं चल रही हैं। जम्मू में मनोरोग अस्पताल में ओपीडी के अलावा नशा करने वालों को वार्ड में भर्ती भी किया जाता है। वहीं डोडा, राजौरी और कठुआ मेडिकल कॉलेजों में भी ओपीडी सेवाएं चल रही हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त मनोरोग विशेषज्ञ नशा करने वालों की जांच कर रहे हैं, लेकिन किश्तवाड़, उधमपुर, सांबा, रियासी, रामबन और उधमपुर में भी ओपीडी सेवाएं अभी नहीं चल रही हैं। इन अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, मनोरोग विशेषज्ञ नहीं है। सरकार 30 सितंबर तक सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू करना चाहती है। जम्मू संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन 40 से 50 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। अब तक जम्मू संभाग में 400 से अधिक लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं मामले आना अभी जारी हैं। जम्मू जिला सबसे अधिक प्रभावित है। वहीं सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी में भी मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें अपने क्षेत्रों में पानी इकट्ठा ना होने देने की सलाह दी जा रही है। उनका कहना यह है कि जम्मू जिले में भी जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं। डेंगू के मरीजों के लिए पहले से ही श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया गया है। वहीं 2 दिन पहले जिस बच्चे की मौत हो गई थी उसमें डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है। इससे विभाग ने राहत की सांस ली है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी अक्टूबर महीने तक डेंगू के अधिक मामले आएंगे। सीबीआई जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के जिलों गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली सहित 33 स्थानों पर तलाशी ले रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, टीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। आपको ये बता दें कि 27 मार्च 2022 को हुई एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 27 मार्च को सब इंस्पेक्टर के 1200 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम 4 जून को जारी किया गया है। 97,000 युवाओं ने भर्ती की लिखित परीक्षा दी। रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट में कुछ अभ्यर्थियों को मिले अंक पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद प्रदेश भर में इसकी जांच के लिए प्रदर्शन हुए। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी अभियान के तहत AHGMC राजौरी में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रतिज्ञा ली और साथ ही साथ युवाओं को ये भी जागरूक किया गया कि नशे से दूर रहना चाहिए और उसके अतिरिक्त खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। Creative and important member of society. Today we pledge that we will stay away from drugs and live a healthy life. Thank you. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने उपराज्यपाल महोदय का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल साहब से गुजारिश की थी कि बिजली और पानी के बिल को माफ़ किया जाए और उनकी आज इस मांग को पूरा किया गया है। इसी को लेकर उन्होंने उपराज्यपाल का धन्यवाद किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। इस मौके पर अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। सर यहाँ पे रोडों पे उतरे हुए हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्यों उनका भी कोई ऐसा पैकेज दिया जाए जिनको एक उन लोगों को एक अच्छी राहत मिल सके, क्योंकि एक अच्छा कदम लगा कि गवर्नर साहब जो अच्छा फैसला लिया, इसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि ये डेली बेसिस जो हैं और हमारे जो बेरोज़गारी यहाँ यूथ के वगैरह, इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनका भी हमें लग रहा है कि गवर्नर साहब जो इसके बारे में कुछ ना कुछ मसला हल करेंगे जम्मू कश्मीर के मसले में, हमारे यूथ के बारे में, हमारे जो डेली बेसिस जो परमानेंट करना उनका, चाहे उनको पैकेज ऐसा दिया जिससे में उनकी एक अच्छी खुशी मिले, उनकी फैमिली को खुशी मिले, महसूस हो एक जीने का उनको रास्ता मिल जाए। हमें यही ज़्यादा खुशी हुई कि गवर्नर साहब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने पहला कदम हमारी पार्टी के बाद सुनकर ये कदम किया। गोरनबावा शिवो कमेटी के प्रधान देसराज शर्मा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता को अंजाम दिया गया, जिसके दौरान उन्होंने देवस्थल के बारे में अधिक जानकारी साझा की और हाल ही में होने वाले दंगल के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। दूसरे नंबर पर जो बाबा शिवो जी का देवस्थान है, इसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जो भी लोग मन्नत करते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है और लोग जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा जी के दरबार में चढ़ावा जो है चढ़ाते हैं।
कुछ यात्रु जो है लंगर भी लगाते हैं। अगर यात्रु किसी का लंगर नहीं होगा तो कमेटी की तरफ से 2-4 आवर लंगर की व्यवस्था जो है 10 पिछले साल से आज तक वैसे ही चली आ रही है। और हम जो बाबा जी के भक्त हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि आज की डेट में जो बाबा जी का अकाउंट है पहले हमने खोला था जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, थोड़ा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 30,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांस भी सांस को छोड़ देती है, भारतीय सेना के पैरा कमांडर दुश्मन के सूचना तंत्र को चकमा देते हुए उसके ही क्षेत्र में सीधे कूद जाते हैं और कुछ ही मिनटों में दुश्मनों पर मौत बनकर बरस जाते हैं। रिएक्शन टाइम कम करने के लिए वह कई हजार फीट तक बिना पैराशूट खोले ही सीधे गिरते यानी कि फ्री फॉल है और दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देते। उसके बाद बाकी का सेना की इन्फेंट्री डिवीजन संभाल लेती है। भारतीय सेना के इन जाबाजों के शौर्य के सामने दुश्मन की तमाम रणनीति धरी रह जाती है। लद्दाख में सैन्य अभ्यास रेड हंट एंड ऑपरेशन प्रहार के दौरान हमारी स्पेशल फोर्स के जवानों ने मौत को सीधे चुनौती देते हुए आसमान से सीधी छलांग लगाकर अपने जोश का नमूना पेश किया तो सैन्य अधिकारी भी दंग हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि एक आदेश मिलते ही चीन हो या फिर पाकिस्तान, ये जाबाज दुश्मन के घर में घुसकर मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में वेटलैंड के संरक्षण की दिशा में अभी तक दिए गए दिशा निर्देशों पर 6 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि ATR पेश करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि रामसर कन्वेंशन एंड वेंटिलेट रूल्स के तहत चिन्हित प्रदेश के 7 वेंटिलेट के संरक्षण को लेकर क्या कदम उठाएंगे, उनकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में दी जाए। बेंच ने पाया कि शुरुआत में रामसर कन्वेंशन एंड वेटलैंड रूल्स के तहत प्रदेश के 4 वेटलैंड को चिन्हित किया गया था और बाद में इसमें 3 वेटलैंड और जोड़े गए। इसमें कश्मीर के होकेरा वेटलैंड, वुलर लेक, टसोकार व हैगम वेटलैंड के अलावा जम्मू में सुरुईसर व मानसर झील तथा लद्दाख में TSO मोरिरी वेटलैंड शामिल हैं। बेंच ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय सबसे पहले इन 7 वेटलैंड की मौजूदा स्थिति और इनके संरक्षण पर उठाए गए कदमों की जानकारी दे। कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव असगर समून ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया को सुचारू बनाएं। उन्होंने कहा कि वे अधिकारियों की टीमों को हर जिले के हर गांव में भेजें और ताकि उम्मीदवारों को डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। प्रमुख सचिव ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर संभाग के पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्रिंसिपल के साथ बैठक की और दाखिला प्रक्रिया का जायजा लिया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के स्टाफ ने डिप्लोमा कार्यक्रमों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।